हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट जोन। हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कवर कर रहे हैं। आज हमारा ये तीसरा लेक्चर होगा इलेक्ट्रिसिटी पर। हमने पिछले क्लास में पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है और व्हाट इज़ द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चार्ज, मतलब आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है। हमने इन दोनों टॉपिक्स को पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देखा होगा। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जाके देखें। आप लोगों को आगे के लेक्चर्स तब अच्छे से समझ में आएंगे। आज हमारा लेक्चर इलेक्ट्रिक करंट पर रहेगा। इलेक्ट्रिक करंट इट मीन्स विद्युत धारा। हम अपने इस लेक्चर में विद्युत धारा को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा है क्या? हमारे घरों में बिजली जो आती है वो एक वायर के माध्यम से आती है। अब विद्युत धारा कहते किसको हैं? जब किसी चालक तार से, इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। आवेश क्या है? आवेश को समझिए आप पहले, फिर हम आते हैं थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन जब एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करता है तब आवेश की उत्पत्ति होती है। आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। जब दो आवेशित वस्तुओं को विभिन्न विद्युतीय विभव पर, इसमें एक पॉइंट आता है विभव। विभव क्या है इसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तब तक हम अपने इस लेक्चर पर फोकस करते हैं। तो जब दो आवेशित वस्तुओं को विभिन्न विद्युतीय विभव पर रखकर एक चालक तार से जोड़ दिया जाता है। ये दो आवेशित वस्तु ए और बी हैं। इन्हें अलग अलग विद्युतीय विभव, जिसमें ए को हमने उच्च विभव माना जो कि धन आवेशित है, तथा बी को हमने निम्न विभव माना जो कि ऋण आवेशित है। इसे हमने एक वायर से जोड़ दिया, चालक तार से जोड़ दिया। चालक तार से जोड़ने के बाद हमने पाया कि धारा की प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर हो रही है, अर्थात वस्तु ए से जो कि धनात्मक है से विद्युत धारा की प्रवाह वस्तु बी की ओर हो रही है। अब आगे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। धनावेशित वस्तु को उच्च विभव पर और ऋणावेशित वस्तु को निम्न विभव पर माना गया है। इसीलिए जब इन चालकों को एक चालक तार द्वारा संयोजित किया जाता है तो धारा की प्रवाह ए से बी की ओर प्रवाहित होती है। ठीक। विद्युत धारा जब किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह के दर को, किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इट मीन्स किसी आपके घरों में जब वायर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है तो वहाँ से मुख्यतः आवेश की प्रवाह होता है। आवेश वहाँ से गमन करता है इलेक्ट्रिक वायर से होकर। तो आवेश प्रवाहित होने के कारण ही विद्युत धारा का मुख्यतः मापन होता है। क्योंकि विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा एक दर है जो कि बताता है कि वायर से होकर किस तीव्रता के साथ, किस प्रबलता के साथ आवेश गमन कर रही है उस वायर से होकर। इसीलिए यहाँ कहा जाता है आवेश के प्रवाह की दर, मतलब आवेश के गुजरने की दर। उस चालक से होकर आवेश के गुजरने की दर क्या है? यदि हम उस चालक से गुजरने वाले आवेश के प्रवाह की दर को माप लेते हैं तो वही विद्युत धारा है। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। विद्युत धारा को सूचित किससे किया जाता है? इसे कैपिटल आई से सूचित किया जाता है विद्युत धारा को। अब बात ये आती है, यदि हम एक वायर ले, सपोज कीजिए एक मीटर लंबा ये वायर है, 1 मीटर लंबा वायर, तब इसमें हम आवेश के प्रवाह की दर को देखते हैं जो कि विद्युत धारा का कारण होगी।
तो आवेश के प्रवाह की दर, यदि किसी चालक से t सेकेंड में, हमने इसे एक चालक माना, इससे t सेकेंड में, t सेकेंड मतलब कुछ सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड में होने वाले आवेश की मात्रा q हो, t सेकेंड में उस चालक से प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा q हो। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आवेश को स्मॉल q से सूचित किया जाता है, लेकिन आवेश की मात्रा को कैपिटल Q से सूचित किया जाता है। ये आप लोगों को माइंड में रखना होगा इस बात को, कैपिटल Q से सूचित किया जाता है। कैपिटल Q एक मात्रा है जो कि आवेश की कुछ मात्रा होगी, जैसे 5 kg व्हीट लेते हैं, 5 kg गेहूँ, तो इसमें 5 क्या दिखा रहा है, इसकी मात्रा को 5 kg। इसी तरह Q जो है आवेश की मात्रा को दिखा रहा है। और आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है, कूलम, कूलम जिसे हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में। तो पॉइंट क्या था, किसी चालक से यदि t सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा q हो तो विद्युत धारा क्या होगी, विद्युत धारा को हम तब इस प्रकार लिखेंगे, I इक्वल Q/T, I बराबर Q/T। ये एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है। हम आगे के लेक्चर्स में इस फॉर्मूला के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, तब आपका कंसेप्ट और भी क्लियर होगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से कंसेप्ट मतलब जितने भी आपने थ्योरी पढ़े वो सारे क्लियर होते हैं। सो न्यूमेरिकल्स बनाने की कोशिश कीजिएगा। इस अगले लेक्चर के बाद मैं उसके बाद आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्विज भी पूछूंगा, क्योंकि हमने 3-4 लेक्चर्स कर लिया है, अब हम क्विज पूछ सकते हैं। तो मैं वीडियो के एंड में आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव्स पूछूंगा जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, Q इक्वल I इंटू टी, इसको इस साइड ले जाने पे। इलेक्ट्रिक करंट का SI मात्रा क्या होता है, SI यूनिट। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट होता है एम्पियर। एम्पियर को A से डिनोट किया जाता है, कैपिटल A से एम्पियर को डिनोट किया जाता है। एम्पियर विद्युत धारा के मात्रक का नाम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक, इसे आप नोट कर सकते हैं, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पे रखा गया था, उन्हीं के सम्मान में इसका नाम एम्पियर रखा गया। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने क्वांटिटी यानी कि राशि को पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा होगा तो आप हमें कमेंट करके बताएं, इस पर हम एक विशेष लेक्चर कवर कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा इस टॉपिक का है नहीं, ये 9th बेसिस पे है जो, लेकिन अभी तो हम 10th पे फोकस कर रहे हैं। सो यदि आपको इसमें प्रॉब्लम आती है क्वांटिटी में, सदिश में, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको एक वीडियो बना के डाल देंगे, आप उसका लाभ उठा सकते हैं देख करके। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अदिश राशि होता क्या है, हम इसे शॉर्ट में बताने की कोशिश करते हैं। राशि क्या होती है, अदिश राशियों के 2 प्रकार होते हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। जिस क्वांटिटी के पास जिसके पास मात्रा इट मीन्स मैग्नीट्यूड, किसी भी चीज़ का परिमाण तथा दिशा। राशि, जिस वस्तु को परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों हो, उसे हम सदिश राशि कहते हैं, और जिसमें सिर्फ परिमाण हो उसे अदिश राशि कहते हैं। इसे इस तरह समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम कहते हैं एक गाड़ी आई जो कि 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चली गई। हमने ये बात कहा कि चली गई 50 किलोमीटर पर आवर के चाल से वो निकल गई गाड़ी,
तो हमने इसमें डायरेक्शन को नहीं बताया, तो इसमें डायरेक्शन का कोई ज्ञान नहीं हुआ, हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुआ। तो ये एक अदिश राशि होगी और ये चाल की बात हुई। चाल एक अदिश राशि है। और यदि हम इसमें कह देते 50 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर चली गई गाड़ी, एक गाड़ी आई 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से और उत्तर पूर्व की ओर चली गई, तो हमने इसमें डायरेक्शन को भी दर्शा दिया, तो ये हमारा वेग हो गया। ये सब 9th के टॉपिक्स हैं। हम इस लेक्चर को कवर करने के बाद कोशिश करें कि इसे कवर करें। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, हमने ये जान लिया। विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को एम्पियर कहा जाता है। एम्पियर एक यंत्र है, एपरेटस, जिससे विद्युत धारा की माप की जाती है। विद्युत धारा की माप करने वाले एम्पियर की तस्वीर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आई है। आगे देखते हैं क्या है एम्पियर। एम्पियर क्या है? विद्युत धारा का मात्रक। अब हम एम्पियर को समझने की कोशिश करते हैं। एम्पियर होता क्या है? जब किसी चालक से एक सेकेंड में, इस चालक से एक सेकेंड में एक कूलम हमने बताया आवेश, Q आवेश की मात्रा, एक कूलम हमने ली है अभी। कूलम क्या है? आवेश की मात्रा। यदि किसी चालक से एक सेकेंड में एक कूलम आवेश प्रवाहित हो, एक चालक तार है, इससे हम एक सेकेंड में एक कूलम यदि आवेश प्रवाहित करते हैं तो उसे एक एम्पियर कहा जाता है। एक एम्पियर इक्वल 1 कूलम अपन 1 सेकेंड। इसीलिए एक एम्पियर इक्वल 1 कूलम पर सेकेंड, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। कभी कभी क्या होता है, हमारे घरों में विद्युत धारा अचानक अधिक मात्रा में प्रवाहित होने लगती है और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही कम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आती है, तो उसको एक विशेष मानक के साथ मापा जाता है। अब यदि विद्युत धारा का मान बहुत कम हो चालक में, तो उसे मापने के लिए हम बहुत सूक्ष्म मात्रक मिली एम्पियर का यूज करते हैं। मिली एम्पियर, एक मिली एम्पियर को इस तरह से स्मॉल m और कैपिटल A से डिनोट करेंगे। मिली एम्पियर इक्वल 1/1000 एम्पियर। इसे हम 10⁻³ एम्पियर कहेंगे। एक मिली एम्पियर इक्वल 10⁻³ एम्पियर होता है। और माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर से भी छोटा होता है, बहुत छोटा। एक माइक्रो एम्पियर, माइक्रो को म्यू से डिनोट किया जाता है। म्यू को इस प्रकार लिखा जाता है, एक माइक्रो एम्पियर इक्वल 10⁻⁻6 एम्पियर। आप लोग इसे नोट करके याद रखेंगे, जो कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम आएंगे। जब अब आती है धारा का मान अधिक हो चालक में, तब इसे किलो एम्पियर में मापा जाता है। 1 किलो एम्पियर, ये स्मॉल k और कैपिटल A। जब किलो एम्पियर हो तो 1 किलो एम्पियर इक्वल 1000, क्योंकि हम जानते हैं 1 किलो इक्वल 1000 होता है, इसीलिए 1 किलो इक्वल 1000 एम्पियर। इसको 10⁻³ एम्पियर कहेंगे। 1 किलो एम्पियर इक्वल 10⁻³ और 1 मेगा एम्पियर किलो एम्पियर से भी बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ 10⁻³ है और यहाँ 10⁻6 है। 1 मेगा इक्वल 10⁻6 होता है, इसीलिए एम्पियर। तो 1 मेगा एम्पियर इक्वल 10⁻6 एम्पियर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप इसका एक नोट्स ज़रूर बनाएं, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।